नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू इंग्लिश गुरु धीरज नंदीवाल। स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था आर्टिकल। आज स्टूडेंट्स हम टेंस टॉपिक लेके आने वाले थे, लेकिन स्टूडेंट्स की विशेष डिमांड पे आज हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जो स्टूडेंट्स चाहते थे वो टॉपिक है हमारा नरेशन। स्टूडेंट्स, नरेशन होता क्या है? नरेशन होता है किसी बात को एक्सप्लेन करना, किसी बात का वर्णन करना, वो कहलाता है नरेशन। जो नरेशन है ये नरेट वर्ड से बना है। जो नरेशन है ये हमारा नरेट वर्ड से बना है, और नरेट वर्ड का मीन हिंदी में होता है कथन। जो नरेशन है ये नरेट वर्ड से बना है, और नरेट का मीन होता है कथन, और नरेशन का मीन होता है किसी बात को एक्सप्लेन करना, किसी बात का वर्णन करना, नरेशन कहलाता है। नरेशन जो होते हैं, नरेशन स्टूडेंट्स टू टाइप के होते हैं। एक तो होता है हमारा डायरेक्ट नरेशन, और सेकंड हमारा होता है इनडायरेक्ट नरेशन। फर्स्ट हमारा होता है डायरेक्ट नरेशन, सेकंड हमारा होता है इनडायरेक्ट नरेशन। वैसे ग्रामर में, वैसे अभी ग्रामर की बुक्स है उसमें ये टॉपिक कई नाम से मिल जाता है। आपका नरेशन के नाम से मिल जाता है, डायरेक्ट नरेशन के नाम से मिल जाता है, रिपोर्टेड स्पीच के नाम से मिल जाता है, लेकिन मेनली सब कहते हैं नरेशन। डायरेक्ट नरेशन होता है, इसका मीन क्या होता है? यानी डायरेक्ट किसी बात को नरेट करना, डायरेक्ट किसी बात को कहना। यानी इसका मीन क्या है? जब वक्ता किसी बात को, वक्ता कौन होता है? स्पीकर जो बात को कहता है। इसका मीन बता रहा हूं मैं। जब वक्ता किसी बात को किसी दूसरे व्यक्ति को सीधे या प्रत्यक्ष रूप से कहे तो वो कहलाता है डायरेक्ट नरेशन। जब वक्ता किसी बात को किसी दूसरे व्यक्ति को सीधे या प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट किसी व्यक्ति को डायरेक्टली कहे तो वो कौन सा नरेशन कहलाता है? डायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन कौन सा होता है? जब वक्ता किसी बात को किसी दूसरे व्यक्ति को ना कहकर कोई दूसरा व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति को कुछ आवश्यक चेंजेस करते हुए कहता है तो वो होता है इनडायरेक्ट नरेशन। यानी इनडायरेक्ट नरेशन का मीन क्या है? यानी जब वक्ता किसी बात को किसी दूसरे व्यक्ति को कहता है और वह व्यक्ति उस बात पे कुछ चेंजेस करते हुए किसी तीसरे व्यक्ति को कहे तो उनके बीच में होता है इनडायरेक्ट नरेशन। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने आपसे कहा कि आज राम के फादर स्कूल आए थे। मैं कौन हूं? बात को कहने वाला, और आप हो मेरी बात को सुनने वाले। मैंने कहा आज राम के फादर स्कूल आए थे। अब मैं कौन हूं? फर्स्ट पर्सन, मैं बात कहने वाला, और सेकंड पर्सन यू, मेरी बात को सुनने वाले कौन हो? तुम हो। आपने मेरी बात सुनी। मेरी बात को सुनकर अगर आप किसी थर्ड पर्सन को कहेंगे, मेरी बात को सुनकर आप किसी तीसरे व्यक्ति कहेंगे तो उसमें और आपके बीच में कौन सा नरेशन होगा? इनडायरेक्ट नरेशन होगा। डायरेक्ट नरेशन तो क्या होगा? जब वक्ता किसी बात को किसी दूसरे व्यक्ति को सीधे या प्रत्यक्ष रूप से कहे तो डायरेक्ट नरेशन होता है, और दूसरा व्यक्ति उसमें कुछ आवश्यक चेंजेस करते हुए कहे, उसमें कुछ परिवर्तन करते हुए कहे, किसी दूसरे व्यक्ति को कहता है तो उसमें हमारा इनडायरेक्ट नरेशन होता है। स्टूडेंट, डायरेक्ट नरेशन होता है, इसके भी टू पार्ट्स होते हैं। डायरेक्ट नरेशन कितने पार्ट्स होते हैं अपने? टू पार्ट्स। एक तो होता है अपना रिपोर्टिंग वर्क, और सेकंड अपना होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्क और रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्क क्या होता है? फॉर एग्जांपल ये सेंटेंस है, राम said to me, राम said to me, I have written a letter. I have written a letter. अब स्टूडेंट्स इसमें दो सेंटेंस है। तो राम ने मुझसे कहा, क्या कहा? कि I have written letter, मैं पत्र लिख चुका हूं। इसमें दो सेंटेंस है। तो जो सेंटेंस हमारा इन्वर्टेड कोमास में होता है, यानी इन्वर्टेड कोमास के अंदर जो सेंटेंस होता है उसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। यानी जो सेंटेंस हमारा इन्वर्टेड कोमास में होता है उसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, और जो सेंटेंस हमारा इन्वर्टेड कोमास के बाहर होता है उसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। यानी इन्वर्टेड कोमास के बाहर का जो भाग होता है, इन्वर्टेड कोमास के बाहर का जो भाग होता है उसे तो हम कहते हैं स्टूडेंट्स रिपोर्टिंग वर्ब, और इन्वर्टेड कोमास के जो अंदर का भाग होता है
उसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। समझ में आ गया? नेक्स्ट आगे है जो पर्सन होते हैं, पर्सन किसे कहते हैं हिंदी में हम? पुरुष को। स्टूडेंट्स जो पर्सन होते हैं, ये पर्सन इसमें होते हैं 3 टाइप्स के, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में हमेशा क्या आता है? आई और वी, यानी आई और वी की पूरी फैमिली, आई, माई, मी, वी, आवर, अस, ये सब किसमें आते हैं आपके? फर्स्ट पर्सन में। सेकंड पर्सन में आता है आपका यू, योर, यू, ये सब किसमें आते हैं आपके? सेकंड पर्सन में आते हैं। थर्ड पर्सन में क्या आते हैं आपके? ही, शी, इट, दे और नेम, ये सब किसमें आता है आपके? थर्ड पर्सन में। यानी फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी, सेकंड पर्सन में आता है यू, योर, यू, थर्ड पर्सन में आता है ही, शी, इट, दे, नेम, ये सब किसमें आता है आपके? थर्ड पर्सन में आता है। इसमें हम क्या करते हैं? रूल आपने और पढ़ा होगा कि 1 2 3 अपॉन एस ओ एन। अगर आपका फर्स्ट पर्सन होता है, हम किसका कोडिंग चेंज करते हैं? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और थर्ड पर्सन को नो चेंज, यानी थर्ड पर्सन में हम किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते हैं। फिलहाल आपको देखना है कि पर्सन जो होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी, सेकंड पर्सन में आता है यू, योर, यू और थर्ड पर्सन में आता है ही, शी, इट, दे और नेम। और जो पर्सन होते हैं इसको किस अकॉर्डिंग चेंज करते हैं? फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज करो? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और थर्ड पर्सन को नो चेंज। ठीक है, अब आगे हम बताएंगे कि डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में कितने टाइप से चेंज किया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए, आगे है कि डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में पांच प्रकार से बदला जा सकता है। 5 प्रकार से बदला जा सकता है। कौन कौन सा? फर्स्ट होता है आपका अफर्मेटिव, सेकंड आपका इंटरोगेटिव, थर्ड है आपका इंपेरेटिव, फोर्थ आपका ऑप्टेटिव और फिफ्थ आपका, मतलब इन अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी, इन टाइप से हम डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम एक एक टॉपिक को हम पढ़ेंगे, इनमें से एक एक को हम पढ़ेंगे। पहले हम अफर्मेटिव पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि हमने जो लास्ट वीडियो, हमारा आर्टिकल का वीडियो था, उसमें हमने बताया था कि आपको डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, आप वहां पर जाइए और वहां पर आपको एक क्विज कॉन्टेस्ट आपको मिलेगा, उसमें आप जाइए, उसमें 10 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, उन क्वेश्चन को करिए और 20 मार्क्स का टोटल आपका वो क्विज था। और उसमें से जो आउट ऑफ फुल एंड फुल मार्क्स जो लेके आएंगे उन स्टूडेंट्स का हमें नाम अनाउंस करने वाले थे। तो उन स्टूडेंट्स का नाम हम ये इस वीडियो के एंड में हम उन स्टूडेंट्स का नाम अनाउंस करेंगे जो हमारे फुल एंड फुल मार्क्स जो लेके आए हैं। उन स्टूडेंट्स का नाम हम लास्ट में, हम वीडियो के लास्ट में अनाउंस करेंगे, इसलिए आप हमसे जुड़े रहिएगा। अब देखिए, हम फर्स्ट नियम हम पढ़ेंगे। फर्स्ट आपका आता है अफर्मेटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव। आज के वीडियो में सिर्फ अफर्मेटिव पढ़ेंगे। अफर्मेटिव कंसेप्ट स्टूडेंट्स इतना अच्छे तरीके से समझाऊंगा आपको मैं, अपना पूरा फोकस आप इधर लीजिएगा, इधर ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखो अफर्मेटिव स्टूडेंट्स, अफर्मेटिव में क्या होता है? अफर्मेटिव में सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस को हम पहचानेंगे कैसे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है कि ये वाक्य हमेशा सब्जेक्ट से शुरू होते हैं।
ये सेंटेंस जो होते हैं स्टूडेंट्स हमेशा किससे शुरू होते हैं? आपके सब्जेक्ट से। इसमें क्या करते हैं? इसमें हम करते हैं अगर वाक्य में आपका से टू आए तो आपको लगाना है टेन। अगर सेंटेंस में आपका सेज टू आए तो आपको लगाना है टेल्स। अगर सेंटेंस में आपके सेड टू आए तो आपको लगाना है टोल्ड। और बात करते हैं हम कनेक्टिंग वर्ड की, तो कनेक्टिंग वर्ड हम लगाते हैं दैट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके जो डिटेल है, इसका जो चार्ट है अभी आपको मैं समझा देता हूं। देखो फर्स्टली हमारा आता है प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन। इसमें क्या होता है? आई, माई, मी, वी, आवर, अस, you, your, you, he, his, him, she, her, it, its, it, they, their और then। अब स्टूडेंट्स देखिए आई, माई, मी, वी, अवर्स, ये जो 6 पर्सन हैं, ये 6 लोग हैं, ये आते हैं हमारे फर्स्ट पर्सन में। आई, माई, मी, वी, अवर्स किस में आते हैं? हमारे फर्स्ट पर्सन में। यू, योर, यू, ये सब किस में आते हैं? हमारे सेकंड पर्सन में। और ही, हिज, हिम, शी, हर, इट, इट्स, इट, दे, देयर, ये टोटल 12 मेंबर ये आते हैं हमारे थर्ड पर्सन में। ठीक है, अब सेकंड हमारा आता है, वो आता है हमारा अकॉर्डिंग टू वर्ब, वर्ब संबंधी परिवर्तन। अब इसमें क्या करेंगे? इसको याद करने का तरीका बता रहा हूं आपको। जो प्रेजेंट की फॉर्म है उनको आप चेंज कर दो पास्ट में, जो प्रेजेंट की फॉर्म है उनको आप चेंज कर दो पास्ट में। कैसे? कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में मेन वर्ब की एसएस फॉर्म आती है, तो पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में क्या आती है? आपकी सेकंड फॉर्म आती है। ठीक है, हम बात करते हैं अगर आपका डू डच प्लस नोट होता है तो हम चेंज करते हैं डिड प्लस नोट में। अगर आपका इज एम आर रहता है हम चेंज करते हैं वाज में। अगर आपका हेज हेव रहता है हम चेंज करते हैं हेड में। अगर आपका सेकंड फॉर्म रहता है हम चेंज करते हैं हेड प्लस वर्ब की थर्ड। अब देखो स्टूडेंट पास्ट के आगे ना वर्ब, अब पास्ट की हमेशा पास्ट में रहती है, प्रेजेंट की पास्ट में और पास्ट की पास्ट में। ठीक है, अगर आपका डिड प्लस नोट रहता है हम चेंज करेंगे हेड प्लस नोट में। अगर आपका वाजवा रहता है हम चेंज करेंगे हेड प्लस बीइंग में। अगर आपका विल होता है तो विल चेंज होगा वुड में, शेल को शुड में, कैन को कुड में, आता है हमारा समय व दूरी संबंधी परिवर्तन। अगर टुडे हो तो दैट डे में, टू नाइट हो तो दैट नाइट में, टुमारो हो तो द नेक्स्ट डे में,
yesterday हो तो the previous day में come को go में this को that में these को those में। यानी बेसिकली ये कंसेप्ट हमारा होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक एक नियम हम पढ़ेंगे। रूल नंबर हमारा फर्स्ट है, तो फर्स्ट क्या है, यदि डायरेक्ट नरेशन के सेंटेंस में, यदि डायरेक्ट नरेशन के सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच में, किसमें, रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रुथ, जिसे हिंदी में हम कहते हैं सार्वभौमिक सत्य आता है, तो रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन नहीं होता। कैसे, सेंटेंस है राम, स्टूडेंट सेंटेंस है राम said to me the earth is round। अब इसको देखो मैं कैसे तैयार करना है। राम said to me the earth is round। अब स्टूडेंट्स एक सेंटेंस हमारा ये है। अब देखो जो हमारे इन्वर्टेड कोमास के बाहर है इसे तो हम क्या कहेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब, और जो हमारा इन्वर्टेड कोमास के अंदर है इसे हम कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। तो इसने क्या कहा कि यदि डायरेक्ट नरेशन के सेंटेंस में, भाई ये हमारा सेंटेंस है डायरेक्ट नरेशन, हमें चेंज करना है इनडायरेक्ट नरेशन में। तो ये कहता है कि यदि डायरेक्ट नरेशन के सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रुथ आता है, सार्वभौमिक सत्य आता है, तो रिपोर्टेड स्पीच में हमें कोई चेंज नहीं करना। अब स्टूडेंट्स द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है, क्या ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि नहीं है? यूनिवर्सल ट्रुथ है कि पृथ्वी गोल है, तो ये तो है रिपोर्टेड स्पीच, और ये हमारा है रिपोर्टिंग वर्ब। अब रिपोर्टिंग वर्ब में राम है, काम कौन कर रहा है, राम है, राम तो गया हमारा सब्जेक्ट और मी हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो हम कैसे बनाएंगे, राम के प्लेस पे क्या आएगा आपका, राम आ गया। अब सेड टू है, सेड टू का चेंज करेंगे हम टोल्ड में, तो ये आ गया हमारा टोल्ड, राम टोल्ड, फिर क्या आएगा आपका मी, तो राम टोल्ड मी, क्योंकि सेड टू है, सेड टू टोल्ड है, राम टोल्ड मी। यहां तक समझ आ गया आपको। अब हम कनेक्टिंग वर्ड लगाएंगे, तो हम इसको हटा के कनेक्टिंग वर्ड क्या लगा देंगे, हम डेट लगा देंगे। तो ये लगाया हमने डेट। अब डेट के बाद क्या करेंगे हम, रिपोर्टिंग स्पीच में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, तो हम एज इट इज लिख लेंगे दैट द अर्थ इज दैट इज राउंड। ये हमारा रूल फर्स्ट हुआ। यदि कोई सेंटेंस में, यदि किसी डायरेक्ट नरेशन के सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रुथ आता है, तो रिपोर्टेड स्पीच में किसी प्रकार का चेंजेस हमारा नहीं होता है। समझ गए स्टूडेंट्स? अब हम पढ़ेंगे रूल नंबर 2। स्टूडेंट्स रूल नंबर 2 क्या है, यदि डायरेक्ट नरेशन के सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब, क्या रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस जैसे
से टू, सेज टू, या फ्यूचर टेंस में जैसे विल से टू, आती है तो रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। कैसे? स्टूडेंट सेंटेंस है कि राम सेज टू मी, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। अब देखिए यहां क्या आ गया आपका सेज। भाई अगर यहां आपका से टू या सेज टू होता है, क्या होता है आपका से टू या सेज टू होता है, तो हम क्या करते हैं, आपका से टू या सेज टू होता है तो हम जब हम चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं तो हम इसमें वर्ब में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होता है। कैसे? राम कौन है? सब्जेक्ट है। मी कौन है? ऑब्जेक्ट है। तो कैसे बनेगा आंसर इसका आंसर बनेगा स्टूडेंट्स, राम सेज टू है तो क्या हो जाएगा आपका टेल्स, तो राम टेल्स मी, कनेक्टिंग वर्ड क्या आएगा आपका दैट आएगा। क्या तो दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिएगा, अब इसके अंदर जो रिपोर्टेड स्पीच है, ये अंदर का पार्ट आपका किसका हो गया, आपका रिपोर्टेड स्पीच का। अब जो रिपोर्टेड स्पीच का है इसमें आपको क्या चेंज करना है, प्रोनाउन संबंधी, वर्ब संबंधी और समयावधि संबंधी। लेकिन ये रूल तो ये कहता है कि यदि डायरेक्ट नरेशन के सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, यानी यहां से टू, सेज टू, विल से टू होता है तो अंदर वर्ब में चेंज नहीं होता। इसमें हमें चेंज नहीं करना है, इसमें वर्ब प्रोनाउन संबंधी और समयावधि संबंधी चेंज हमारे होंगे। अब यहां क्या है, प्रोनाउन है, देख लो प्रोनाउन आई है। अब स्टूडेंट्स आई की फैमिली कौन कौन है, आई, माई, मी। कौन कौन है, आई, माई और मी। बिल्कुल ट्रिक से बताऊं कैसे करते हो। यहां आई है तो आई का कौन है, आई, माई, मी, तो आ गया आपका आई, माई, मी। अब आई, माई, मी हमारा रूल क्या कहता है कि किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन को नो चेंज। अब आई कौन सा पर्सन है, आई, माई, मी, वी और सब किसमें आता है आपके फर्स्ट पर्सन में। फर्स्ट पर्सन को हम चेंज करेंगे सब्जेक्ट अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट कौन है, राम है। अब स्टूडेंट्स राम क्या है, सब्जेक्ट तो राम है, ऑब्जेक्ट क्या है, मी है। अब सब्जेक्ट राम है तो राम ही है, शी है, ही है, इसलिए गैस के नीचे क्या जाएगा आपका ही, हिज, हिम। तो यहां क्या जाएगा आपका ही आ जाएगा। कैसे बनेगा ही। अब इजेमार है, इजेमार है तो कोई चेंज नहीं करेंगे, ही के साथ में इजेमार तो इजाएगा, ही के साथ में इजाएगा तो ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। समझ में आ गया। आगे देखिए स्टूडेंट्स रूल नंबर 3 नेक्स्ट हमारा, यदि डायरेक्ट नरेशन के सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब आपकी क्या आए, सेड टू आए, तो रिपोर्टेड स्पीच में सभी प्रकार के चेंजेस होंगे। कैसे, जैसे सेंटेंस है कि राम सेड टू श्याम आई हैव रीड बुक्स। राम ने श्याम से कहा मैं पुस्तकें पढ़ चुका हूं। कैसे बनेगा, राम कौन है आपका सब्जेक्ट है, श्याम कौन है आपका ऑब्जेक्ट है। पहले इस वाक्य की बात करेंगे हम।
तो स्टूडेंट्स आंसर में आएगा राम के प्लेस पे क्या आएगा आपका, राम। सेड टू है तो क्या जाएगा आपका, टोल्ड। तो राम टोल्ड श्याम, कनेक्टिंग वर्ड क्या गया आपका, दैट आ गया। अब आई कौन सा पर्सन है, आई फैमिली कौन है, आई माई मी, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग चेंजिंग, सब्जेक्ट राम है तो ही हिज, तो क्या जाएगा आपका यहाँ ही आ जाएगा। हेज हेव, अब यहाँ हेज को किसको चेंज करेंगे हम, हेड के अकॉर्डिंग। क्यों कि अगर आपका एस या ईएस फॉर्म होता किसके अकॉर्डिंग चेंज करते, सेकंड फॉर्म में डू डज प्लस नोट का चेंज करते हैं, डिड नोट में, इज एम आर को वॉज वर्ब में, हेड हेव को हेड में, सेकंड फॉर्म को हेड प्लस थर्ड फॉर्म में, डिड नोट को हेड नोट में, वॉज वर्ब को हेड बीन में, विल को वुड में, शेल को शुड में, कैन को कुड में, मेक को माइट में और मस्ट को मस्ट में। सो दैट ही हैड रीड बुक्स। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे तीनों इसके रूल्स। अब हम इसके करेंगे एग्जांपल सॉल्व। आपको किसी भी तरह की परेशानी हो तो एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं कि एग्जांपल हम लेते हैं, ठीक है। इसको ये हो गया हमारे रूल पर, ये हो गया हमारे रूल, तीनों रूल हो गए। अब हम इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। जैसे रमेश said to me, honesty is the best policy। इसका आंसर करो कैसे होगा, बताओ स्टूडेंट्स। इसका आंसर होगा रमेश के प्लेस पे क्या आएगा आपका, रमेश। said to के प्लेस पे क्या आएगा आपका, told। क्यों आ गया, मी के प्लेस पे क्या आएगा आपका, मी। कनेक्टिंग वर्ड क्या आएगा आपका, दैट। अब क्या आपका ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये क्या आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है। और अगर हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ होता है रिपोर्टेड स्पीच में तो किसी प्रकार का चेंजेस नहीं होता है, यानी हमारा बनेगा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, स्टूडेंट नेक्स्ट एग्जांपल हमारा रमेश said I have lost my watch today। रमेश ने कहा कि मैं मेरी घड़ी को आज खो चुका हूं। कैसे बनेगा, रमेश के प्लेस पे क्या आएगा आपका, रमेश। अब स्टूडेंट केवल सेड है, सेड टू होता तो हम टोल्ड करते, लेकिन सेड है तो सेड रहेगा स्टूडेंट, सेड ही रहेगा। अगर आपका यहां ध्यान रखना, अगर आपका यहां साथ में टू, अगर आपका टू हो तो ही हम चेंज करते हैं, अगर टू नहीं हो तो किसी प्रकार का चेंज हमारा नहीं होगा। तो रमेश सैड, कनेक्टिंग वर्ड क्या आएगा आपका, दैट आ गया। अब आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू चेंज, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग तो ही आ गया आपका, तो ही आ गया। हे जो काम चेंज करेगा अपन हेड में, तो ही हैड लॉस्ट। अब ये माई आ गया, माई किस में लिखा है, आई में लिखा, तो आई माई मी, तो आई माई मी। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट रमेश है तो ही हिज, क्या आएगा आपका हिज, तो ही हैड लॉस्ट हिज वॉच टुडे का चेंज करेंगे अपन दैट डे, ये आ गया आपका दैट डे। समझ गए स्टूडेंट्स कैसा लगा आपको हमारा आज का वीडियो। अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। और हमने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि हम, और डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा और उस पर आप जाइए, एक क्विज मिलेगा, उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। जो स्टूडेंट्स टॉपर रहेंगे उनका नाम अनाउंस करेंगे, बिल्कुल हाँ हम उनके नाम अनाउंस करने वाले हैं। उसमें हमारे फर्स्ट पोजीशन रही है अनीता शर्मा, आप जयपुर से हैं, और दूसरे हैं राहुल चौधरी, आप भीलवाड़ा से हैं। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आप हमसे जुड़े रहिएगा। और इस क्लास का जो हमारे और एक्सरसाइज है, क्विज है, वो हमारा टोटल कंप्लीट नरेशन पूरा होने के बाद में आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उस लिंक पे आप जाइए और इस क्लास का भी आप टेस्ट दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।